रहीम अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज सोमवार के दिन यानी पीर के दिन जो शख्स भी अपना मकदर संवारना चाहता है, अपनी तकदीर बदलना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के सारे गमों से नजात चाहता है, अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क और दौलत चाहता है, इस अमल को पानी के गिलास के ऊपर सिर्फ एक बार कर ले। एक बार के अमल से उस बंदे का मकदर सनौर जाता है, इसकी ज़िंदगी से नहोस्त ख़त्म हो जाती है, इसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो अल्लाह के ख़जानों से जो मांगता है उसको मिल जाता है। अमल करने की तरतीब किया है। पानी का एक गिलास लेना है, आपने वो अपने सामने रख लेना है, उसके ऊपर ये मुकम्मल अमल जितना बताऊं ये सारा पढ़कर आखिर में दम कर देना है और फिर उस पानी को आपने पी लेना है। बस इतना सा काम आप कर दें, फिर देखें कि कैसे तुम मुस्तजाब दुआ बनते हो। अल्लाह ताला अपने नामों से किस कदर तुम पर इन्हाम फरमाता है और तुम्हें कैसे बुलंद मकाम हासिल होता है और कैसे तुम्हें नेक ऐमाल की तौफीक मिलती है, कैसे तुम्हें रब के ख़जानों से रिज़्क और दौलत हासिल होता है। इसलिए दोस्तों, ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। जो भी करता है अल्लाह ताली उसका बीड़ा पार फरमा देता है। देखें, इंसान बार बार गुनाह करता है, अल्लाह ताला अपने बंदे की बार बार बख्शिश फरमाता है। बंदा जब भी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, क्योंकि वो अपनी मखलूक के गुनाहों को अपनी रहमत के थाले ढांप ले। वो बड़ा गफ़ार भी है, बड़ा गफूर भी है, बड़ा रहमान भी है, बड़ा रहीम भी है। ख्वाह कोई गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, बख्शिश तलब किए बगैर माफ़ नहीं होते। इसलिए उसकी बारगाह में सबसे पहले बख्शिश तलब करें, फिर इस अमल का आगाज़ करें। अमल की तरतीब यूं होगी कि सबसे पहले आपने सिर्फ इतना कहना है, या अल्लाह, जो मुझसे ज़िंदगी भर के गुनाह हुए हैं मैं तेरी बारगाह में पक्की चीज़ तौबा करता हूँ, तो मुआफ़ फरमा दे और मुझे इस अमल के अंदर कामयाबी अता फरमा। और इंशाअल्लाह ये अमल करते ही फिर आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े अमाल किए हैं, बड़े बड़े वजीफ़े किए हैं, कुछ नहीं हुआ, बस ये अमल करने की देर है, वो बंदा खुद कहेगा कि वाकई उस तरह का अमल मुझे आज तक नहीं मिला। देखिए, मग़फ़रत 3 तरह की है। पहली ये कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, दूसरी ये कि दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए बख्शिश तलब की जाए, तीसरी ये कि जो मुसलमान भाई अजले दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए बख्शिश तलब की जाए। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को मुआफ़ फरमाने वाला है और हर गम और सदमे का इलाज इस अमल के अंदर मौजूद है। यानी जो लोग माली तंगी के अंदर मुब्तला हैं, बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, शदीद किस्म की परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, बस तौबा व इस्तग़फ़ार के बाद इस अमल को सिर्फ़ एक मरतबा कर लें। अल्लाह पाक इस बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इस बंदे को ऐसे ख़जानों से रिज़्क अता फरमाए जहाँ उसका वहम व गुमान नहीं जाता। अब जैसे मैंने कहा, पानी का गिलास आपने अपने सामने रखना है, उसके ऊपर कोई सा भी दरूद पाक सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, या जो दरूद पाक आपको ज़बानी याद है आप वो दरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का इस्म मुबारक या करीमू है, बड़ा ही प्यारा नाम है, वो इस्म मुबारक आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा। 10 मरतबा आप अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या करीमू पढ़ेंगे। देखिए, इस अमल की बरकत ये है कि अगर आप सुबह के वक्त इस अमल को करते हैं तो आप शाम तक और अगले पैर तक हिफाजत में रहेंगे। और फिर इस अमल के अलावा ये है कि आपको पूरा हिफ्ता जो है वो तौफीक भी मिलती रहेगी, यानी मखलूकी खुदा आपकी तरफ माइल रहेगी। इसी तरह अगर कोई भी शख्स किसी वबाई अमराज में है तो अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से भी उसको शफा अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उसको जिस्मानी क़ुव्वत, रूहानी क़ुव्वत भी अता फरमाए। ये सारी चीज़ें इस अमल के ज़रिए आपको मिल सकती हैं अगर आप यकीन कामिल के साथ और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखते हुए उस अमल को करेंगे। इसी तरह ये पानी किसी भी आसिफ ज़दा, जादू ज़दा को पिलाएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक उसको भी शफा अता फरमाए। उसके अलावा भी उस अमल के हज़ारों फ़वाइद हैं। जो शख्स हासिल करना चाहता है सिर्फ एक मरतबा इस अमल को करे, लाखों हाजतें होंगी तो मेरा रब गैब से पूरी फरमा देगा। तो पहला इस्म मुबारक या करीमू है, जिसका मतलब है बेअंतहा अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, यानी बेअंतहा अता फरमाने वाला, बेअंतहा अता करने वाला। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बड़ी करीम ज़ात है। तो पहला इस्म मुबारक या करीमू भी उसकी सिफत है। आपने या करीमू को 10 मरतबा एक ही सांस में पढ़ना है। आप कोशिश करें कि एक ही सांस में अल्लाह ताला की बारगाह में खुजुआ व खुशुआ के साथ यूं तसव्वुर करें कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हूँ और मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं उसकी बारगाह में उससे उसकी रहमत की अल्तजा कर रहा हूँ। आप उस नियत के साथ करें कि मैं अल्लाह की रिज़ा के लिए ये अमल कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ही अपनी बारगाह से मेरे लिए अपनी अता के दरवाज़े खोल देगा और अपनी रहमत, बरकत, फज़ल, अपनी रहमत और बरकत मुझे अता फरमा रहा है।
तो इस तरतीब के साथ आपने उस नीयत के साथ उस अमल को करना है, तो जितना मानेंगे इंशाअल्लाह इतना ही मिलेगा। जो शख्स मांगता है उसे अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर अता कर देती है। जब वो बंदा इस अमल को करता है तो इसी तरह बला मांगे भी वो तो ज़ात देती है, हर वक्त देती है। वो किसी को भी महरूम नहीं रखता, उसकी अता के खजाने भरे पड़े हैं, उसके दर से कभी कोई खाली लौटता ही नहीं। जितनी जितनी बार भी कोई मांगे तो वो अता करता है। मखलूक की कोताहियों को देखते हुए भी दरगुजर कर देता है। उसके करम की कोई हद नहीं है, अल्लाह ताला के करम की कोई हद नहीं है। उसकी बारगाह में जैसे जैसे आप उल्तजा करते जाएंगे, मांगते जाएंगे, वो खजाने खोलता जाएगा। बाइज़्ज़त रहने के लिए हमेशा लोग इस अमल का व्रत करते हैं, मकाम हासिल करने के लिए, मुस्तजाब दुआ बनने के लिए, तंगदस्ती व अफलास के खात्मे के लिए। इस अमल को जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे तमाम काम बनते जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाह ताला का दूसरा इस्म मुबारक भी ज़रा सुन लीजिएगा, ये भी बड़ा कमाल का इस्म मुबारक है। तो जैसे मैंने पहला इस्म मुबारक या करीमु बताया है, तो इससे जितनी भी कोई बड़ी हाजत पेश होती है, अल्लाह ताला हर जायज़ मुराद और दुआ को पूरा फरमाता है, यानी तुम्हारी सारी जायज़ हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और उसके बाद अल्लाह ताला का इस्म मुबारक जो आपने पढ़ना है वो है या अजीज़। तो हर मैदान में अगर आप गलबा चाहते हैं अपने दुश्मनों पर, अपने किसी हरीफ पर, किसी भी जगह पर, मतलब आप गलबे से मुराद ये है कि आप फतह चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इम्तिहान दे रहे हैं, आप इसमें चाहते हैं कि आप हमेशा टॉप पर रहें, या इसी तरह आप किसी आफस में काम करते हैं, वहाँ चाहते हैं आपकी हमेशा बाकियों से बढ़कर इज्जत होती रहे, तो फिर इस अमल को आप इस तरतीब के साथ करें जो तरतीब आपको बताई जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं ज़रूर और ज़रूर आपको मैसर होंगी अगर आप इसी तरतीब के साथ उसको पढ़ते हैं। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाहिर और बातिन को जानने वाली है। जो हमारे दिलों में है वो भी जानती है, जो हमारे क़ुलूब में है, जो हमारी ज़बान पर है, सब कुछ वो जानने वाली ज़ात है। और उसके बाद दूसरा इसमें मुबारक या अजीज़ु है, जिसका मतलब ये है गलबा देने वाले। तो अल्लाह तबारक व ताली की ज़ात ही सब पर गलबा देने वाली है। वो जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, अपनी ताकत के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ वो इसको गलबा अता फरमा दे। तो उसी तरह ये इसमें मुबारक आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना होगा। देखिए, अल्लाह ताली की ज़ात ऐसी ग़िफ़ार और ऐसी रहीम ज़ात है कि उसकी अज़मत इतनी बुलंद है, इसका मकाम इतना अजीम है कि जिसका हुसूल नामुमकिन है, वहाँ तक किसी की रसाई नहीं है जितना मेरे मालिक, मेरे खालिक का मकाम है। न वो ज़ात आँखों से देखी जा सकती है, न हाथों से छुई जा सकती है। और उसी तरह इसकी सिफत का इतना गलबा है कि वो हमेशा अपने बंदों पर अपना करम फरमाता रहता है। वो कभी किसी को मोहताज नहीं होने देता। जो भी उसको उस इस्म पाक के साथ याद करता है, कभी वो महरूम नहीं होता, कभी किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। जो शख्स किसी अहदे से माजूल कर दिया गया हो, उसको अपने अहदे पर बहाली के लिए ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका इतना फ़ायदा होगा। कोई भी मनसिब है आपका, आपको निकाल दिया गया या आपकी तरक्की रख गई है, इस सूरत में भी आप उस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह मनसिब पर बिहाली भी होगी, तरक्की भी मिलेगी। अगर कोई शख्स किसी बड़ी आदत की वजह से दूसरों की नज़रों में गिर जाता है, ज़लैल व ख्वार हो जाता है, अपनी इज़्ज़त को बेहाल करना चाहता है, इस इसमें पाक को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इसकी इज़्ज़त बेहाल हो जाएगी। तो ज़िंदगी के हर पहलू में आपको दूसरों पर गलबा देखने को मिलेगा और गलबा हासिल रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये बड़ा ही सिफाती नाम इतना ताकतूर, इतना परासर है कि दीन व दुनिया में हर लिहाज से आपको इज़्ज़त मिलती रहेगी। अब ये इसमें मुबारक या अजीज़ु है, आपने या अजीज़ु 11 मरतबा पढ़ना है। देखिए कितना आसान सा है और ये तादाद भी बिल्कुल मुख्तसर सी है। तो इस तरतीब के साथ आपने पढ़ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताली का रहम, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताली का फजल तुम पर हो। अब पहला इसमें मुबारक था या करीमु, दूसरा है या अजीज़ु, तीसरा इसमें मुबारक में बताने लगा हूँ। ये कल 5 चीज़ें हैं, ये 5 इस्माए हुस्नी हैं जो आज आपने करने हैं। सिर्फ एक बार कर लें। जो तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर कसम की सलामती अता फरमाए। देखिए, इंसान का जब अमन ख़राब होने लगता है, ज़िंदगी का जब अमन ख़राब होने लगता है, तो मेरा रब उसको सलामत रखता है। अल्लाह ताला से पहली चीज़ होती है हमें ईमान की सलामती मिलती रहे कि दुनिया से बंदा जब जाए तो हालत ईमान पर जाए। तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला से ईमान की सलामती अता फरमाए। उसके बाद जान की सलामती कि उसकी जान सलामत रहे। तो जब बंदा खुशुआ व खुजू के साथ इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसकी जान को भी सलामत रखता है। तीसरी चीज़ होती है माल,
बंदा चाहता है उसका माल भी हमेशा सलामत रहे, तो ये अमल से अल्लाह ताला तुम्हारे माल को भी सलामत रखेगा। चौथी चीज़ होती है कि मकान जहाँ रहता है वो भी सलामत रहे। उन तमाम चीज़ों की सलामती चाहते हो तो फिर ज़रूर करें। उन सलामतियों अगर ख़तरे में पड़ जाएं तो इंसान बेकार हो जाता है। तो अगर आपकी सलामती ख़तरे में पड़ी है तो आप इस अमल को ज़रूर करें और फिर देखें कि कैसे अल्लाह ताला तुम पर करम फरमाता है और तुम्हारी ज़िंदगी को सलामत करता है। और तुम्हें अगर तुम रास्ते से भटके हुए हो, हट गए हो, तो अल्लाह के फजल व करम से, अमल की बरकत से तुम राह रासत पर भी आ जाओगे। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि तमाम बीमारियों का इलाज इस अमल के अंदर मौजूद है, तो हर किस्म की शुगर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, जितनी भी बीमारियां बड़ी बड़ी हैं या छोटी छोटी हैं, जितने हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, ये रूहानी अमराज होते हैं, बाज़ लोगों के दिलों के अंदर भर जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का इलाज भी अल्लाह ताला अपने इस नाम के ज़रिए दौर फरमा देगा। तो इसी तरह आपने इसके बाद जो इसमें मुबारक है, इसको पढ़ना 21 मरतबा। अल्लाह ताला की सिफ़ात मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जैसे या रज़्ज़ाक़ु है, वो रिज़्क़ देने वाला है, इसी तरह या जब्बारु है, इसी तरह या क़हारु है, इसी तरह मुख्तलिफ़ या वहाबु, ये सारी उसकी सिफ़ात हैं। हर सिफ़त का एक अपना रंग होता है, अपना पहलू होता है। तो एक अल्लाह ताला की सिफ़त है या रहमानु, यानी ए रहमत वाले। रहमत का लफ्ज़, रहमान का लफ्ज़ रहमत से बना है। अल्लाह की रहमत दो तरह की होती है, एक आम और दूसरी ख़ास। तो अल्लाह ताला की आम रहमत तो हर बंदे पर होती है, ख्वाह वो मुसलमान है, काफिर है, यहूदी है, नसरानी है, खुदा का दोस्त हो, दुश्मन हो, इंसान हो, हैवान हो, दरख्त हो, पत्थर हो, हर एक पर वो अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। इसी तरह उसकी मिसाल यूं देते हैं कि जब बारिश होती है तो वो हर अमीर, गरीब, नेक, बद के खीत पर पड़ती है, यानी हर एक के लिए यकसां होती है, हर एक पर रहमत करती है। अल्लाह ताला को रहमान इसलिए कहा जाता है, ये शान उसकी इतनी वसिया वाली है कि ज़िंदगी में कदम कदम पर वो इंसान पर रहमत नाजिल करता है, तब ये ज़िंदगी का सफ़र पूरा होता है। इसलिए अल्लाह ताला की सिफ़त के ज़रिए से पुकारने से अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और हर वो चीज़ मिलती है जिसकी ज़िंदगी में ज़रूरत दरपेश होती है। तो इसी तरह जब आप इस अमल को करेंगे, मुनासिब रिश्ता मिलने के लिए भी उस अमल को लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। उसके अलावा हज़ारों फ़वाइद के लिए, मतलब मैं अब सारी बातें तो नहीं बना सकता, मैं सिर्फ इतनी बात ही बताऊंगा कि आपका जो भी मकसद है वो छोटा है, बड़ा है, आप अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए उस अमल को करेंगे, जिनका तसव्वुर करेंगे कि या अल्लाह, मेरे शादी के मसाइल हैं, या मेरी शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मेरे लिए घर बनाने के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा। ये जितनी उस तरह की चीज़ें होंगी, अल्लाह के फजलो करम से, इस अमल की बरकत से सारी हाजतें पूरी होंगी। इसलिए इस अमल को कहते हैं हर हाल में अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल देने वाला अमल। तो उसी तरह आप जिस भी मकसद के लिए उसको पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। यानी कोई भी मुश्किल आ जाती है बंदे को, आखिर ये ज़िंदगी है, तो आपने उसी तरतीब के साथ अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या रहमानु को 21 मरतबा पढ़ना होगा। सिर्फ यूं पढ़ें, या रहमानु या रहमानु या रहमानु। एक अमल मैंने बताया था, या अल्लाह या रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जिसने जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने उसको हर मुश्किल से नजात अता फरमाई है। और इसी तरह पढ़ाई से भागने वाले बच्चे जो है ना, अगर ये पानी आप उनको पिलाते हैं, वो भी आपके ताबादार हो जाएंगे। वो भी अल्लाह के फजलो करम से जो है, वो भी जिस चीज़ में दिल लगाना चाहेंगे, उनका दिल लग जाएगा। तो इसी तरह वालिदैन जो इस इसमें मुबारक को सिर्फ चंद बार इस तरह पढ़ेंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से उनके बच्चों के तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये आज का पैर का दिन है, ये बड़ी बरकतों वाला है। देखिए, पैर के दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, पैर के दिन आका नामदार ताजदार मदीना की विलादत बासआदत हुई है, और पैर ही के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत मिली है। और वो फरमाते हैं, पैर ही के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर इसवद को अपनी जगह पर रखा है। और वो फरमाते हैं कि पैर ही का ये दिन है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनूरा की जानिब गार थौर से सफ़र का आगाज़ फरमाया था। और पैर का ही दिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनूरा में पहुंचे थे। पैर के दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सानहा पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर के दिन ही रोज़ा रखते थे। तो ये देखें, ये कितने मुबारक दिन हैं, ये कितनी मुबारक घड़ियों वाला दिन है कि आज के दिन जो शख्स भी करता है, इसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। आज के दिन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पैर का दिन वो है कि जब बंदे का नामा एमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है,
फिर वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह से जो मांगता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है। तो आज के नामा एमाल में आपके ये एमाल होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात की इतनी इस्माए मुबारकी और कुरान मजीद की एक सूरत मुबारकी जब पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह से कुछ चीज़ें तलब करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें ज़रूर और ज़रूर अता फरमा देगा। तो ये इस अमल का खासा है, ये इस अमल की ताकत है। तो आप इस अमल को आज करें। ये अमल जमारात को भी किया जा सकता है, तो आज पैर के दिन भी किया जा सकता है। ये 2 दिन बड़े ख़ास होते हैं क्योंकि इस दिन भी नामा एमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है और आज के दिन भी अल्लाह की बारगाह में नामा एमाल पेश किया जाता है। तो आप दोनों में से जिस दिन इस अमल को करना चाहें, आप ज़रूर एक मर्तबा करके देखें, फिर अपनी राय का कमेंट में इजहार भी ज़रूर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जिनको फ़ायदा हो वो जमारात के दिन ज़रूर इस अमल के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और जिसका अमल फ़ायदा न दे वो भी अपना ज़रूर बताए ताकि उसके लिए इसकी रहनुमाई मुकम्मल तौर पर की जा सके। हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल कराना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशा अल्लाह ताला उसको ज़रूर और ज़रूर दुआ में शामिल किया जाएगा। तो दुआओं में भी ज़रूर शामिल हुआ करें। उसके बाद जो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है, बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में आपने पढ़ना है, वो है या जब्बार। आपने वो या जब्बारू साथ मुरत्तबा पढ़ना है। ए जब्र वाले, ए जबरूत वाले, यानी अपनी मर्जी से जो चाहे अल्लाह ताला वो कर देता है। अगर आप उसको राज़ी कर लेंगे और उसकी बारगाह में इल्तजा करेंगे तो वो आपके लिए कुन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, कुन हो जा, बस हो जाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं, उसकी कोई मेहनत नहीं लगती। वो मालिक है, वो खालिक है, सारी कायनात उसके कब्ज़ा कुदरत में है। वो एक पल के अंदर चाहे तो सारी कायनात को ख़त्म कर दे, और जो चाहे वो कर सकता है। वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। तो ये यकीन होना चाहिए बंदे का, ये ईमान होना चाहिए। तो क्योंकि उसके कब्ज़े और अख्तियार से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है, हर चीज़ महकूम है इस ज़ात की। हमेशा बंदे को इताअत और इबादत करते रहना चाहिए, और उसका हुक्म हर एक पर जारी है। और आमीन के हाँ के ये अल्लाह ताला की ज़ात, ये इसमें मुबारक अपनी शान जब्बार का इजहार करता है, और ये इसमें पाक बड़ा ही जलाली है। उसे पढ़ने से तबीयत में जलाल भी पैदा होता है, दूसरों पर जबर का इक़्तिदार भी पैदा होता है। माथत लोग उसकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई कदम भी नहीं उठा सकते। और दुश्मन शैतान इंसान का असल दुश्मन है ना, इसलिए वो बग़ज़, हसद, लालच और बुराइयों की बुनियाद पर एक दूसरे का दुश्मन बनाता है इंसानों को। तो इसी तरह जितने आपके दुश्मन हैं वो कभी भी आप पर वार नहीं कर सकते, आप पर इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, और हमेशा आप अपने दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे। आपका गलबा हमेशा आपके दुश्मन पर रहेगा। वो हमेशा आपके सामने डरता हुआ बात करेगा, कभी ऊंचे लहजे से भी बात नहीं करेगा। उस इसमें पाक की इतनी ताकत है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, बाज़ कहते हैं हमें ये मसाइल हो गए हैं। तो ये जादूगरों के काले इल्म के वार से बचने के लिए भी बड़ा अक्सीर का दर्जा रखता है। इसी तरह काले इल्म वाले किसी भी तावीज़, धागे का आपको कभी नुकसान नहीं होगा अगर आप उसको पढ़ने की आदत बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये हर कस्म के जादू के हमले से भी बचाता है, और हर कस्म के जालिम इंचार्ज और अफसर को भी ये ज़ेर कर देता है। कोई दफ्तर है, फैक्ट्री है, तो अफसर या इंचार्ज तंग करता है, बात बात पर बेइज्जती कर देता है, उसकी ज़बान बंद करना चाहते हैं। इस अमल को पानी के ऊपर पढ़कर दम करके पी कर जाएं। अल्लाह ताली की मदद से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ना है, और 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पढ़ना है। फिर आपने सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है। सूरह कौसर शरीफ पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। आपने सूरह कौसर शरीफ इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इस तरतीब के साथ उस सूरह मुबारका को पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पानी के ऊपर दम करना है। उस सूरह मुबारका को, यानी सूरह कौसर शरीफ को, कुछ ज़्यादा तादाद में नहीं, बिल्कुल मुख्तसर। देखिए, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, या करीमु, या अजीज़ु, या रहमान, या जब्बार और इन्ना आतैनाकल कौसर। ये कल 5 चीज़ें बनती हैं दरूद पाक के अलावा। एदाद दरूद पाक तो 3 मरतबा ज़रूरी है ना। तो सूरह कौसर शरीफ को आपने सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। ये अमल आज के दिन करें या पैर के दिन करें, जैसे उसका पानी जब पढ़ लें तो फिर आप उसके ऊपर दम कर दें, और फिर पानी को 3 सांसों में पें, और फिर जब पानी पीने लगें तो आपने बिस्मिल्लाह अलग से पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी को नोश फरमाएं।
इंशाअल्लाह 3 सांसों के अंदर इंशाअल्लाह आप देखेंगे तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन आखिर में दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल वो मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह नगहबान